नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ इसे गोल कर देंगे, इसे धीमा कर देंगे, इसमें तेल डाल देंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे हम तब तक। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, आपको जितना लेना है ले सकते हैं स्वाद अनुसार। अब ले देंगे, इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। देखिए कितना अच्छा बन रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। हमारा जीरा लाल हो गया। अब हम इसमें राई डाल देंगे। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे, जैसे जीरा ब्राउन हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जीरा और राई कितनी अच्छा कलर आ गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। दो कटी हुई प्याज ले लेंगे। अब हम इसे ब्राउन होने तक चलाएंगे। देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। इससे लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। चलिए स्वाद अनुसार मूंगफली जितना आपको चाहिए डाल देंगे। उसको मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे और हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल अब इसे और स्लो कर देंगे। फ्लेम को इसे हिला लेंगे। अब हम इसमें मीठी नीम के पत्ते और मिर्च डाल देंगे। इसको फ्राई होने से चलाएंगे। फिर इसके बाद में नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब इसमें हम भीगे हुए पोहे को डाल देंगे। जितना आपको लेना है पोहा ले सकते हैं। डाल दिया। अब इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमें इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ा 2 सेकंड के रख देंगे। अब हम इसे खोल देंगे और हम इसे थोड़ा और चलाएंगे। देखिए हमारा पोहा कितना अच्छा तैयार हो गया है। इतना अच्छा पोहा आपने कभी नहीं खाया। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पोहा है। आप इसमें धनिया यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे धनिया पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा है।